गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियोस में हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे और स्पोकन इंग्लिश में हमारा 3 एडवांस स्ट्रक्चर होगा जो कि हम सब दैनिक प्रयोग करते हैं। तो तीनों एडवांस स्ट्रक्चर कौन से हैं? तो तीनों एडवांस स्ट्रक्चर है। मैं अपने जन्मदिन पर जी भर कर नाचना चाहता हूँ। हर कोई अपने जन्मदिन पर जी भर कर नाचना चाहता है। तुम मेरे जन्मदिन पर जी भर के नाच लेना। तुम यहाँ पर जी भर कर खा सकते हो। आजकल के सभी लोग बहाना बना रहे हैं। बहाना बनाना आम बात हो गया है। मुझे यकीन था कि तुम मेरे शादी में नहीं आओगे। तुमको यकीन था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझको यकीन था कि तुम झूठ बोल रही हो। तो इन 3 एडवांस स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो वीडियोस को आप अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। हमारा पहला स्ट्रक्चर है हर्ट्स कंटेंट। हर्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भर के। जैसे कि हम सब हमेशा प्रयोग करते हैं या बोलते हैं, मैं जी भर के अपने जन्मदिन पर नाचना चाहता हूँ। तुम जी भर के यहाँ खा सकते हो। तुम जी भर के दिल्ली में रह सकते हो। तो जी भर के का इंग्लिश होता है हर्ट्स कंटेंट। हर्ट्स कंटेंट से सेंटेंस को बनाने के लिए हमको रूल चाहिए, और रूल क्या होगा? तो रूल होता है हमारा सेंटेंस प्लस टू माई हर्ट्स कंटेंट। यहाँ पे जो भी सेंटेंस होगा उसको लिखेंगे और उसके बाद टू माई हर्ट्स कंटेंट लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है टू माई हर्ट्स कंटेंट। यहाँ पे माई जो है वो चेंज होते रहेगा पोसेसिव एडजेक्टिव की तरफ। माई है तो हीज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, योर भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे चेंजिंग होते रहेगा। जो सब्जेक्ट होगा वो वहां पे उसका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। जैसे कि हमारे पास 3 वाक्य है। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। मैं अपने जन्मदिन पर जी भर के नाचना चाहता हूँ। तुम यहाँ जी भर के नाच सकते हो। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, और इंग्लिश में हम इस वाक्य को कैसे बोलेंगे? मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। ये हमारा पहला वाक्य है। तो हमारा सेंटेंस सबसे पहले बनेगा I want to talk to you to my heart's content। यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा I want to talk to you, ये हमारा सेंटेंस है, यानी कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो जी भर के बात करना चाहता हूं, तो जी भर के का इंग्लिश होगा टू माई हार्ट्स कंटेंट। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ और ये हमारा सेंटेंस हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं है, आई का माई लिखे हुए, अगर यू रहता तो योर्स होता, वी है तो आवर्स होता। ठीक है। सेकेंड है मैं अपने जन्मदिन पर जी भर के नाचना चाहता हूं, तो इसका इंग्लिश होगा मैं अपने जन्मदिन पर जी भर के नाचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डांस ऑन माई बर्थडे टू माई हार्ट्स कंटेंट। इसमें हमारा जो वाक्य है वो है मैं अपने जन्मदिन पर नाचना चाहता हूं। ठीक है। तो आई वॉन्ट टू डांस ऑन माई बर्थडे, ये हमारा सेंटेंस हुआ। और जी भर के नाचना चाहता हूं तो यानी कि टू माई हार्ट्स कंटेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड वाक्य है तुम यहां जी भर के नाच सकते हो, तो इसका इंग्लिश होगा यू कैन इसमें हमारा जो सेंटेंस है तुम नाच सकते हो, तुम यहां नाच सकते हो। ठीक है। तो इसका इंग्लिश होगा यू कैन डांस हियर, और टू योर हार्ट्स कंटेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो आप इस स्ट्रक्चर से हजारों वाक्य बना सकते हैं और अपने दैनिक वाक्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा मैक एक्सक्यूजेज। मैक एक्सक्यूजेज का मतलब होता है बहाना बनाना। जैसे कि हम सब बोलते हैं तुम उसके जन्मदिन पर नहीं जाना चाहते थे इसलिए बहाना बना रहे थे। तुम आजकल बहुत बहाना बना रहे हो। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आना चाहता था इसलिए बहाने बना रहा था। तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आना चाहते थे इसलिए तुम मुझसे बहाना बनाए। एक्सक्यूजेज से सेंटेंस बनाने के लिए हमको रूल चाहिए, और रूल क्या होगा? तो रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैक एक्सक्यूजेज प्लस अदर वर्ड। ये हमारा रूल हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैक एक्सक्यूजेज प्लस अदर वर्ड्स। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर हमारा इज एम आर वाज वर है तो उसके साथ यहाँ पे मैक जो है वो चेंज होते रहेगा। मैक
अपना फॉर्म चेंज करेंगे, यानी कि मैक, मैड, मैकिंग। जैसे कि तो वह बहाना बना रहा है, तो वह बहाना बना रहा है कि इंग्लिश क्या होगा, तो ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग होते रहेगा। तो हमारे पास 4 वाक्य है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य हमारा वह बहाना बना रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ और ये सब्जेक्ट और इज हमारा हेल्पिंग फॉर्म हुआ। सेकेंड वाक्य है बहाना मत बनाओ, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस। थर्ड वाक्य वह नहीं आना चाहती इसलिए बहाना बना रही है, तो इसके इंग्लिश क्या होगा, वह है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो सी डजंट वांट, she doesn't want to come, that's why making excuses। तो देखिए वह नहीं आना चाहती इसलिए बहाना बना रही है, she doesn't want to come, that's why making excuses। देखिए इसलिए का इंग्लिश होता है डेट्स वाई, सो देयरफॉर। ठीक है, तो हम फ्रेज इंग्लिश में यानी कि स्पोकन इंग्लिश में डेट्स वाई का प्रयोग करते हैं। क्यों बहाना क्यों बना रहे हो, सच बताओ, तो इसके इंग्लिश क्या होगा, वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये हमारा बहाना क्यों बना रहे हो, सच बताओ, तो इसके इंग्लिश होगा व्हाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस, टेल द ट्रूथ। सच बताओ का इंग्लिश होता है टेल द ट्रूथ। और बहाना क्यों बना रहे हो, तो व्हाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाना बनाना का इंग्लिश होता है मेक एक्सक्यूजेस, और वर्ब टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार चेंज होते रहेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, इसलिए यहाँ पे वर्ब फॉर यूज किया है, यानी कि मेकिंग यूज किया है। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर हमारा श्योर। श्योर का मतलब होता है यकीन होना। जैसे कि हम सब बोलते हैं मुझे यकीन है, क्या तुमको यकीन है, मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे बर्थडे में नहीं आएगा, मुझे यकीन है कि आज इंडिया मैच जीत जाएगा, मुझे यकीन है कि विराट कोहली आज के मैच नहीं खेलेगा। क्या तुमको यकीन है कि वो मेरे बर्थडे में नहीं आएगा, क्या तुमको यकीन है कि गोपालगंज का डीएम मैं बनूंगा। तो यकीन होना का इंग्लिश होता है श्योर, और श्योर से वाक्य बनाने के लिए हमको चाहिए रूल, और रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस श्योर प्लस दैट प्लस सेंटेंस। यहाँ पे जो दैट है, दैट यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आप पे निर्भर करता है कि आप लगाएं या ना लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो भी सही है और नहीं भी लगाते हैं तो भी सही है। हमारे पास 3 वाक्य हैं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि वह झूठ बोल रही है, मुझे यकीन था कि तुम वहां नहीं आओगे। तो हम इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो मुझे यकीन है, आई एम श्योर, तुमको यकीन है, यू आर श्योर, उसको यकीन है, ही इज श्योर, उसको यकीन था, ही वाज श्योर, मुझे यकीन था, आई वाज श्योर। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना और उसके साथ श्योर का पुट करना। सेकेंड वाक्य हमको मुझे यकीन है कि वह झूठ बोल रही है, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम श्योर दैट मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। तो आई एम श्योर दैट शी इज स्पीकिंग या टेलिंग अ लाई। आप टेलिंग का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। हमने आपको स्पीकिंग इसलिए लगाया क्योंकि लोग स्पीकिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो मुझे यकीन है कि वह झूठ बोल रही है, तो आई एम श्योर दैट शी इज स्पीकिंग टेलिंग अ लाई।
और आई एम श्योर दैट शी इज टेलिंग अ लाई। थर्ड वाक्य, मुझे यकीन था कि तुम वहां नहीं आओगे। तो इसका इंग्लिश होगा आई वॉज श्योर दैट यू वुड नॉट कम। अब आप कहेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में, तो फिर यहाँ पे वुड का प्रयोग कैसे हुआ? यहाँ पे विल होना चाहिए। तो बाबू हम आपको बता दें कि ये जो सेंटेंस है वुड, तो पास्ट टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि हम यकीन करते थे और नहीं आओगे, मतलब कि हम बता रहे हैं, मेरे बताने का तरीका ये है कि काम जो है वो बीत चुका है और हम पहले ही सोच लिए थे कि तुम नहीं आओगे। तो ये सेंटेंस बताता है कि मुझे यकीन था कि तुम वहां नहीं आओगे। तो इसका इंग्लिश होगा आई वाज श्योर दैट यू नॉट कम देयर। Are you understanding this structure? Yes. Thanks. तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियोस में बताए गए तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर के साथ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।